ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके दोस्तों पर वेयरवुल्फ हमला कर देते हैं, जिसमें वो लड़की भी जख्मी हो जाती है। फिर वो लड़की भी वेयरवुल्फ में बदल जाती है। मगर चीज़ें इतनी आसान नहीं जितनी आप सुन रहे हैं और जितनी आपको नज़र आ रही है। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां वाइकिंग्स खजाना लूटने जाते हैं, मगर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वाइकिंग्स वहां मौजूद एक वुल्फ को अपने साथ ले जाते हैं, मगर किनारे तक पहुंचने से पहले सभी मारे जा चुके थे। अब हमें 1000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़की थैल अपने स्टेप फादर ऑर्थर के साथ रहती है। थैल अपनी छोटी बहन जेनी के साथ टीवी देख रही होती है। जेनी बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकती थी। तभी थैल को उसके दोस्त जोनस का मैसेज आता है, जिसके बाद थैल फ्रिज से कुछ कैन चुराती है और घर से बाहर निकल जाती है, जहां उसकी मां लिव उसे मिलती है। लिव एक पुलिस ऑफिसर होती है। थैल लिव को बताती है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूं। फिर थैल वहां से चली जाती है। थैल जोनस के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी जोनस की दोस्त एलिन जोनस को अपने साथ ले जाती है। जोनस और एलिस बात कर रहे होते हैं। थैल जब वहां आती है तो एलिन को जमीन पर पड़ा देखती है, जिसके बाद वो एलिन के पास जाती है, मगर तभी पीछे से उन पर कोई चीज हमला कर देती है, जिसमें थैल जख्मी हो जाती है और वो चीज एलिन को अपने साथ लेकर चली जाती है। थैल जोनस को भी जख्मी हालत में देख लेती है। अब पुलिस वहां आ जाती है। हादसे वाली जगह पर उन्हें एक फोन मिलता है। लिव को वहां एक जानवर का नाखून भी मिलता है। पुलिस एलिन के क्लासमेट से पूछताछ करती है, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं होता। अगले दिन लिव को उसके साथ ही हेरल्ड की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि हमें एलिन की बॉडी मिल चुकी है। डॉक्टर लिव को बताती है कि एलिन को किसी बड़े जानवर ने मारा है और इसका एक हाथ भी कटा हुआ है। फिर डॉक्टर लिव को एक आदमी का नाम बताती है और उससे कहती है कि इस आदमी को बुलाओ, ये नॉर्वे में शिकारियों का चीफ एक्सपर्ट है। विलियम का प्रोफेसर उसे बताता है कि नाइब में पुलिस तुम्हें बुला रही है, उन्हें वहां एक चीफ एक्सपर्ट चाहिए। मैरियस नाम का एक आदमी एलिन की बॉडी को देखता है, जिसके बाद वो लीव के पास जाता है। मैरियस लीव को बताता है कि ये एक वेयरवुल्फ का काम है जो बहुत ही खतरनाक है और इसी की वजह से मैंने अपना एक बाजू भी खोया है। लिव मैरियस की बात पर यकीन नहीं करती, जिसके बाद मैरियस वहां से जाते हुए लिव को एक सिल्वर बुलेट देता है। विलियम एलिन की बॉडी को देखता है और कहता है यह एक भेड़िए का काम है, मगर भेड़िए इतने बड़े नहीं होते। फिर ली विलियम्स को वो नाखून दिखाती है जो उसे हादसे वाली जगह पर मिला था। थैल की तबीयत भी अचानक खराब होने लग जाती है, जिसके बाद वो घर आ जाती है। लीव कुछ शिकारियों के साथ जंगल में जाती है, जहां उन्हें एक बॉडी मिलती है जिसका सर नहीं होता। फिर वो 2 शिकारियों को वहां छोड़कर भेड़ियों को ढूंढने चले जाते हैं। उन्हें वहां एक खदान मिलती है। लिव खदान के अंदर जाती है, जहां उसे कटा हुआ सर मिलता है। तभी उन दोनों शिकारियों को वेयरवुल्फ मार देता है, जिसके बाद वो वेयरवुल्फ खदान पर भी आ जाता है। फिर वो वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। इस हमले में लिव का बाजू टूट जाता है। लिव उस वेयरवुल्फ पर गोलियां मारती है, मगर उस गोलियों से उसे कुछ नहीं होता। फिर वो सिल्वर बुलेट से फायर करती है, जिससे वो मर जाता है। लिव को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और हेराल्ड कोमा में जा चुका था। अगले दिन ली विलियम के पास जाती है। विलियम लीव से कहता है कि इस भेड़िए पर बाकी किसी गोली ने असर नहीं किया, इसकी मौत सिर्फ सिल्वर बुलेट की वजह से हुई है, यह एक वेयरवुल्फ ही है। फिर लिव और विलियम्स मेरिस के पास जाते हैं। लिव मेरियस से कहती है कि मैंने पहले तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया, मगर अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरियस कहता है कि वेयरवुल्फ को रोकने का एक ही तरीका है कि सबको मार दिया जाए, क्योंकि जब वेयरवुल्फ किसी को काट लेता है तो वेयरवुल्फ में बदलना वो शुरू हो जाता है, इसलिए हमें सब वेयरवुल्फ को मारना होगा। थैल जोनस से मिलने जाती है, जहां थैल पर वेयरवुल्फ हावी हो जाता है। फिर थैल जोनस को मार देती है। थैल वेयरवुल्फ में बदलने लग जाती है। पुलिस को जोनस की बॉडी मिलती है और विलियम्स लीव को बताता है कि यह किसी इंसान का काम है जो वेयरवुल्फ में बदल रहा है। मैरियस हॉस्पिटल में जाकर एरल्ड को मार देता है। थैल एक बस में बैठ जाती है, जहां वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन जाती है और बस में मौजूद लोगों पर हमला कर देती है। लीव जब बस में जाती है तो उसे वहां थैल की चीजें मिलती हैं, जब जिससे लीव समझ जाती है कि थैल ही वेयरवुल्फ है। इसके बाद विलियम्स भी वहां आता है। लिव को बताता है कि यह वेयरवुल्फ मेरी बेटी है। थैल अपने घर जाती है, जहां जेनी उसे पहचान लेती है, मगर तभी ऑर्थर जेनी को साथ लेकर वहां से भाग जाता है। ऑर्थर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑर्थर जेनी को वहां से भागने का कहता है। थैल वहां मौजूद लोगों को मारने लग जाती है। जेनी इसके बाद थैल के पास जाती है और उससे बात करने लग जाती है। तभी लीव और विलियम्स भी वहां आ जाते हैं। विलियम्स थैल को बेहोशी का इंजेक्शन मारता है। लिव जेनी को लेकर वहां से भाग जाती है और वो तीनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। इसके बाद मैरियस थैल को
मारने के लिए बिल्डिंग में गाड़ी भिड़ा देता है, मगर थैल फिर भी बच जाती है। फिर थैल इसके बाद मैरियस को भी मार देती है। थैल लिव पर हमला करती है, मगर तभी जैनी वहां बड़ा इंजेक्शन थैल को लगा देती है, जिसके बाद थैल बेहोश हो जाती है। जिसके बाद लिव थैल को सिल्वर बुलेट से मार देती है और थैल के मरने के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।